नमस्कार। कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास में हमने स्टार्ट किया है प्राचीन भारत, एनिसेंट इंडिया। एनिसेंट इंडिया से जितने जुड़े टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और क्वेश्चंस को बताएंगे। यदि आपने उस टॉपिक्स को नहीं देखा है, उस टॉपिक्स के वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक्स को क्लिक करके आप देख सकते हैं। और तो और अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ, इसके विषय में हम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड प्रश्न को भी देखेंगे। चित्र के अनुसार मैं आप सभी को समझाऊंगा और प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप सभी को इसके रिलेटेड बताऊंगा, ताकि कोई भी एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस आए तो छूटे ना आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय से आपको बता दूं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और तो और सिंधु सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। ठीक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। आप सभी को बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। अब चलिए हम चलते हैं फुल डिटेल्स के साथ, चित्र के साथ समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और प्रश्न को भी देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये चित्र हो गए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैप हम बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, परिपक्व काल 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, विश्व की प्राचीन नदी, कौन सी नदी, विश्व की प्राचीन नदी, घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैला है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों, कितने कालक्रमों, 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन तीनों में से सबसे बड़ा, व्यापक तथा सबसे चर्चित सम्मानित प्रतिकार नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से, सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर थे। कितने बड़े नगर थे? 6। पहला था मोहन जोदड़ो, ठीक है। दूसरा में है आपका कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा को कालीबंगन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा में है धोलावीरा और
चौथा में है, ये जो है 6 बड़े नगर हैं, कहाँ के हैं? सिंधु सभ्यता के बड़े नगर है। चौथा है हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है। और पांचवा है, पांचवा देख लीजिएगा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ठीक है। और छठा नगर है, छठा नगर है, छठा नगर है गंड वारी, वारी वाला, यहां लिख देता हूं। ये हुआ आपका 6 बड़े नगर, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा आप सभी को। अब हम देखेंगे हड़प्पा के खंडर। अब ये तो थे 6 नगर, ये सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। और किन्होंने खोज किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। अब चलिए आगे। अब पहला प्रश्न देखेंगे कि हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है रावी नदी, ठीक है, झेलम नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? आप बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ए, रावी नदी। आंसर क्या होगा? ए, रावी नदी। ए आंसर होगा रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 2 देखेंगे। मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सिंधु, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका आंसर होगा ए, रावी नदी। इसका आंसर होगा ए। स्नानगार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, और तीसरा है चंदोड़, और चौथा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, यहाँ पे जदोड़ छूट गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर तीसरा का डी। क्या हो जाएगा? डी, आंसर डी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ऑप्शन ए विशाल सरानागार, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी 2 मंजिल मकान, ऑप्शन डी सरथम हॉल, सरथम हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। 5 पे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? पहला होगा तमिल, दूसरा होगा ब्राह्मी, सी ऑप्शन में है अरबी, और डी में है ज्ञात नहीं, डी में है ज्ञात नहीं। आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कोई सा भी नहीं है। लिपि तो आपको पता होगा कि हमारा जो लिपि है देवनागरी लिपि है हिंदी का, और इंग्लिश का लिपि जो है हमारा रोमन है। बट सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि उस समय के वक्त में कोई सी लिपि नहीं थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं। प्रश्न नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लोथल, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न 7 देखते हैं, 7 देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसमें से कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? जो ऑप्शन दिया है इनमें से किसकी मूर्ति थी? तो ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नरसिम्हा, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी नृत्य करती हुई मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नृत्य करती हुई मूर्ति। प्रश्न 8 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रश्न 8 देखेंगे,
प्रश्न 8 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ठीक है, अपरिचित थे, अनफेलियर थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो इसका आंसर होगा सी, लोहा। सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी लरकाना। ऑप्शन डी लरकाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन ए लोथल। ठीक है, ठीक है। प्रश्न 10 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी चावल और जौ, ऑप्शन सी चावल और गेहूं, ऑप्शन डी चावल। तो इसका प्रश्न उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो इसका पूर्ण कार्य कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। तो ऑप्शन डी 1922 आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 12 है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी। तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन ए सिंधु। ठीक है, प्रश्न 13 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका आंसर होगा बी, पशुपति का पूजा करते थे। प्रश्न 14, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए विलियम ब्रटन, ऑप्शन बी जॉन ब्रटन, ऑप्शन सी चार्ल्स मेसन, ऑप्शन डी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मेसन, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न 15 को देखेंगे, लोहतल नामक स्थान निम्नकोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट थी? किसका जहाजी मालघाट थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी। तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 16, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो पहला है ग्रेट बाथ, ऑप्शन बी है ग्रेट गैलरी, ऑप्शन सी है असेंबली हॉल, ऑप्शन डी आयतकार भवन। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी ग्रेट गैलरी। प्रश्न 17, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ठीक है बंगन होगा ये, ऑप्शन बी लोहथल, ऑप्शन डी रोपण, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन बी लोहथल, ऑप्शन बी लोहथल। ठीक है, ऑप्शन बी लोहथल, ऑप्शन बी लोहथल। ये लोहथल है, लोहथल लिखा गया होगा लोहथल। ठीक है, लोहथल ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न 18 है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकान मिलता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी विष्णु। तो ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन सी शिव राइट आंसर होगा। प्रश्न 19 है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 18 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 19 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। है कि सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? पहला ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो सी राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी राजस्थान। ठीक है,
प्रश्न 21, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 2, 6, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि 6 नगर थे, 6 नगर थे। प्रश्न 22 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी गलियां थी? तो चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी? तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए, चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग या पूरा पाषाण युग या लौह युग? कांस्य युग, नवपाषाण युग या पूरा पाषाण युग या लौह युग? तो आपको मैं बता दूं कि कांस्य युग का था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न 24 कह रहा है, प्रश्न 24, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजाति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी यायावार या खानाबोद्स? प्रश्न 24, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजाति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शहरी या ऑप्शन डी यायावार या खानाबदोश? तो ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन सी शहरी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इस वीडियोज का लास्ट क्वेश्चन कि इसमें का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा? तो इसका आंसर होगा ए टेराकोटा, ऑप्शन ए टेराकोटा।